संपूर्ण भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर कोई तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए तत्पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्तमान में भारत का जो भी राष्ट्रीय ध्वज है, उससे पहले कई ध्वज बदल चुके हैं। वहीं अशोक चक्र वाले इस झंडे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी बहुत लंबी है और इस यात्रा में भारत के कई झंडे रह चुके हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के विकास के बारे में। 1906 में था भारत का गैर आधिकारिक ध्वज, पहला राष्ट्रीय ध्वज। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, अब कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया। 1907 में बना बर्लिन समिति का ध्वज। द्वितीय झंडे को पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में आया एक और ध्वज, तीसरा झंडा 1917 में आया था और उस वक्त हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। साथ ही एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। 1921 में बना एक और गैर आधिकारिक झंडा। जिस वक्त भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रयास कर रहा था, उस वक्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बैजवाड़ा, जो अब विजयवाड़ा में किया गया। उस दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। कहा जाता है कि यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा। लाल हरा रंग जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह ही बना ध्वज। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। दरअसल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। फिर बना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल झंडे में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना।